गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका पुनः आपकी बीए फाइनल पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। हम अपने पिछले चैप्टर के आगे कंटिन्यूस में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम अपने फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की उपागम या दृष्टिकोण। पिछली बार हमने जो दो दृष्टिकोण थे, दो अप्रोचेज थी, एक थी आइडियलिस्टिक और दूसरी रियलिस्ट, है ना। पिछली बार हमने आइडियलिस्टिक या आदर्शवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपगम, जिसको हम रियलिस्ट अप्रोच भी बोलते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण को समझने के लिए हम पुनः एक बार आदर्शवाद की बात करते हैं। हमने आदर्शवादी या जो आइडियलिज्म था, आइडियलिस्टिक अप्रोच थी, उसमें ये समझा था कि आइडियलिस्टिक अप्रोच के जो समर्थक विद्वान हैं, राजनीतिक विद्वान हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जिन मूल बातों पे फोकस किया था वो थी हिंसा से परे, एक अहिंसक विश्व की बात की थी। उन्होंने मॉरलिटी की बात की थी। उन्होंने मनुष्य के स्वभाव में आपसी सहयोग और आपसी भाईचारे को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने पे बात की थी। उन्होंने कहा था कि विश्व में जो हिंसक झड़पें होती है या जो एक कंपटीशन है, युद्ध को टालने की बात उन्होंने की थी। वहीं जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, रियलिस्ट अप्रोच में बिल्कुल ही एक अलग बात की गई है। यहाँ पे जो मूल बात है वो ये है कि अगर हम मनुष्य स्वभाव की बात करते हैं तो मनुष्य का स्वभाव जो है वह सबसे पहले स्वयं पे केंद्रित है। यानी मनुष्य सबसे पहले अपने आप को देखता है, अपनी रक्षा करता है, उसके बाद वो दूसरों की बात सोचता है। तो जो यथार्थवाद है वो वास्तव में, वो केवल एक कल्पना में नहीं जीता है। वो केवल क्या होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, एक आदर्श चीज ऐसी होनी चाहिए, उस पर नहीं है। वो ये बात करता है कि हकीकत में क्या है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या करता है मनुष्य, विश्व के अन्य देश क्या करते हैं, उसी पे बात करनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी उसी के आधार पर होना चाहिए। आप देखिए, यथार्थवादी दृष्टिकोण का मूल आधार जो है, मैकियावेली इसके बहुत बड़े पक्षधर थे और उन्होंने कहा था कि मनुष्य शस्त्र, धन और रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इनमें सबसे पहले जो है वो आवश्यक है। मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रोटी और धन मनुष्य एवं शस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो वाक्य है मैकियावेली का, ये जो सेंटेंस है, इसी पे इस विचार की आधारशिला रखी गई। वो कहता है कि युद्ध, मनुष्य, शस्त्र, धन, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप देखते हैं कि सबसे पहली चीज जो है वह है मनुष्य और शस्त्र। अगर मनुष्य है और उसके पास शस्त्र हैं तो वह धन और रोटी भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन आप मनुष्य और शस्त्र को निकाल देते हैं तो पीछे धन और रोटी बचता है। धन और रोटी बच जाएगा, लेकिन धन और रोटी मनुष्य या शस्त्र को नहीं पैदा कर सकता। यानी इसके इसके कहने का मतलब है कि मनुष्य हमेशा ही सबसे पहले अपनी सिक्योरेशन के लिए, अपनी रक्षा के लिए अवेयर होता है। वह सबसे, उसका हमेशा एक मूल स्वभाव होता है कि अन्य कोई भी दूसरा हमेशा ही उसे मिटाने की कोशिश करेगा, उसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, और उसके लिए उसकी तैयारी होनी चाहिए। अपनी रक्षा के लिए उसके पास संपूर्ण संसाधन होने चाहिए। यही यथार्थवाद का मूल वाक्य है। यानी विश्व के देशों में बात करें तो इस सिद्धांत का ये कहना है, ये मानना है कि जितने भी विश्व के सारे देश हैं उन्हें अपनी रक्षा के लिए शस्त्र और अन्य साधनों का जो गठजोड़ है, या जिसको हम बोलते हैं जो आवश्यकता है, उस पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान वैश्विक राजनीति जो है उसके मुख्य आधार दो ही हैं, शक्ति और सत्ता।
ये सिद्धांत शक्ति और सत्ता के इर्द गिर्द घूमता है। वो कहता है कि वास्तविकता यही है कि जिस देश के पास आज शक्ति है उसी देश की विश्व में सत्ता स्थापित है, या उसी देश को शक्तिशाली देश ही वैश्विक जो राजनीति है उसको प्रभावित करता है। और हर देश, या क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए हर देश हमेशा ही शक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता है, शक्ति को प्राप्त करने की प्रयत्न करता रहता है। और इसीलिए राजनीतिक संबंधों को हमेशा ही शक्ति और सत्ता के संदर्भ में ही हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आदर्शवाद की तरह केवल मॉरलिटी या युद्ध, हिंसा, शस्त्रों को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक संबंधों को समझना मुश्किल है। तो रियलिस्टिक जो अप्रोच है, आपको पता है जैसे नाम में ही है, वो वास्तव में प्रैक्टिकली क्या चल रहा है विश्व में उसका अध्ययन करके निष्कर्ष निकालने की बात करता है। इसके जो इस विचार को आगे बढ़ाने में और इसके विकास में जिन कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिसमें जॉर्ज कैनन, राइनाल्ड नेबूर, मॉर्गेनथाउ, हेनरी किसिंजर, जॉर्ज श्वार्ज़ बर्गर आदि लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मॉर्गेनथाउ ने इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। इसने शक्ति को ही संपूर्ण वैश्विक राजनीति की केंद्र बिंदु या धुरी बताया है। इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई है, क्रिटिसिज्म हुआ है इस सिद्धांत का। किन प्रमुख आधारों पर इसका जो क्रिटिक्स है, आलोचक हैं, इसकी आलोचना करते हैं। पहला, वो कहते हैं जो रियलिस्ट अप्रोच है वो शक्ति और सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय तत्वों का निर्णायक बिंदु मानते हैं, निर्णायक तत्व मानते हैं। लेकिन उन आलोचकों का कहना है कि शक्ति को परिभाषित करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर राष्ट्र के पास जो शक्ति होती है वो शक्ति कितनी है और किस तरह से उसके पास आई है उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। दूसरी जो आलोचना की गई है वह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ही एकमात्र तत्व नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आपसी संबंध भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। उसको इग्नोर कर दिया गया है इस विचार में। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो ये यथार्थवादी विचारधारा है, रियलिस्ट अप्रोच है, वह संघर्ष और शक्ति को के स्थायित्व को स्वीकार करता है। मतलब इसका मानना है कि हमेशा ही जब तक मनुष्य और विश्व के देश रहेंगे तब तक उनके बीच में संबंधों को तय करने में शक्ति और स्ट्रगल या उनके बीच में जो संघर्ष होता है उसकी भूमिका रहेगी। उसको तो वो मानता है, लेकिन उसके प्रति कि इन संबंधों का उद्देश्य क्या होगा, क्या केवल लड़ते ही रहेंगे आपस में, या इसके आगे, इसके बियॉन्ड भी इनके कुछ उद्देश्य है, उसके बारे में ये सिद्धांत गौण हो जाता है, उसके बारे में उदासीन रहता है। इस कारण इसकी आलोचना की गई है। और चौथी जो आलोचना है वह है कि यथार्थवादियों का मुख्य जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीय शक्ति का प्रचार या प्रसार मात्र ही माना जाता है, इसलिए उनकी नीतियां शांति के विरोधी समझी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिद्धांत के आलोचक कहते हैं कि जो रियलिस्ट अप्रोच है वह केवल और केवल पावर को ही प्रमोट करती है, शक्ति और संघर्ष को ही आगे बढ़ाती है, और कहीं ना कहीं ये विचार देशों की आपसी जो शांति है, संबंध है, जो वर्ल्ड पीस है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए ये स्वीकार्य नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के जो दो अप्रोच हमने पढ़े, आइडियलिस्टिक और रियलिस्ट, आदर्शवाद और यथार्थवाद, उनका कंक्लूजन ये है कि आदर्शवाद को पहले से नकार दिया गया, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो नई विचारधारा आई, यथार्थवाद आई, और यथार्थवाद ने विश्व के संबंधों में सबसे जो प्रमुख तत्व है संबंधों को निर्धारित करने में, उसमें शक्ति और सत्ता को एक प्रमुख तत्व के रूप में माना है। इस तरह पॉलिटिकल रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन को आप इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। और अगर कहीं भी आपकी कोई क्वेरीज या कोई डाउट्स हो तो आप
मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? ओके, हैव ए गुड डे।